अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं इंजीनियर उसाद उज़ैफ़ा और आप लोग देख रहे हैं फिज़िक्स विद मुर्शिद। आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा और इसके अंदर जो है वो हम लोग SLO 1.1.3 को स्टडी करेंगे, जो कि 1.1 का सब SLO है। लेकिन 1.1.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब हम 1.2 SLO को पढ़ लेंगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। एक दफ़ा मैं इस SLO को रीड कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट वाला SLO रीड करूँगा तो आप लोग खुद भी समझ जाओगे क्यों मैंने इसको स्किप किया है और क्यों 1.2 को पढ़ना पहले ज़रूरी है। ठीक है, तो जल्दी से इसको रीड करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग 1.2 की तरफ। जब वहाँ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो इसको हम बआसानी क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो 1.1.3 के अंदर आपसे क्या डिमांड करता है SLO, वो कहता है कि आइडेंटिफाई करो। ठीक है, आइडेंटिफाई करो वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज एज बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज। सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो हम कैसे फिल आउट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको समझने से पहले हमें 1.2 को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको क्यों समझना पड़ेगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ रहे हैं ये वाले। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग 1.2 की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि भाई बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1.2। 1.2 जो आपका मेन टॉपिक है उसमें आपसे क्या कहता है, वो कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI यूनिट्स। SI यूनिट्स टोटल 7 होते हैं। अब इसका सब SLO पढ़ते हैं 1.2.1। 1.2.1 के अंदर एक कमांड वर्ड आ रहा है लिस्ट। लिस्ट का मतलब आप लोग को भी पता है कि हम नंबर्स जो वर्ड्स हैं या जो भी हमें नाम होंगे लिस्ट डाउन करने होंगे, या जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसको हम सिर्फ और सिर्फ लिस्ट डाउन करेंगे, कोई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं देंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। ठीक है, तो लिस्ट डाउन करना है 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो उसने खुद SLO में बता दिया है कि कितनी क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ 7 क्वांटिटीज़ हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम के तहत हमने वो 7 की 7 क्वांटिटीज़ जो हैं वो बतानी है। अच्छा, अब उनके साथ साथ हमें उनके सिम्बल्स भी बताने हैं और उनके यूनिट्स को भी लिस्ट डाउन करना है। अच्छा, ये जो SLO है इसका कॉग्निटिव लेवल जो है वो रिमेंबर बेस है, इसीलिए ऐसे ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये सिंपल सा SLO है। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा देखते हैं कि हमारे पास जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी हैं। अच्छा, बेस क्वांटिटीज़ को हम लोग फिज़िक्स में जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फंडामेंटल क्यों कहते हैं कि ये बुनियाद हैं। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ आप फिज़िक्स के अंदर पढ़ोगे उन सब की जो बुनियाद है, जो फंडामेंटल है, वो यही 7 की 7 क्वांटिटीज़ हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे जाके भी समझ में आ जाएगा और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जब नई क्वांटिटीज़ बनती हैं तो इन्हीं 7 में से कुछ क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और कुछ क्वांटिटीज़ डिवाइड हो रही होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो 7 क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। नंबर 1 एक लेंथ है, दूसरी क्वांटिटी जो है वो मास है, तीसरी क्वांटिटी जो है वो टाइम है, चौथी क्वांटिटी टेम्परेचर है, पांचवी क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, छठी क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, 7 जो है वो करंट है। अच्छा, अब इनके यूनिट्स क्या हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके यूनिट्स लिख लेते हैं। लेंथ का यूनिट जो है SI यूनिट, ठीक है, ये मेंशन करना ज़रूरी है कि इसका जो SI यूनिट है वो है मीटर। तो मैं यहाँ पर ये मेंशन कर देता हूँ कि जो हम यूनिट्स लिख रहे हैं वो कौन से यूनिट्स हैं, ये SI यूनिट्स हैं और जो क्वांटिटीज़ हैं ये भी SI क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो लेंथ का जो आपके पास यूनिट आ गया SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के तहत जो इसका यूनिट है वो है आपके पास मीटर। देन मास का जो यूनिट है वो आ गया आपके पास किलोग्राम। टाइम का जो SI यूनिट है वो आप सबको पता होगा, वो होगा सेकेंड्स। सेकेंड्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो है केल्विन। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका SI यूनिट है मोल, MOLE। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो SI यूनिट है वो है कैंडिला। उसके बाद लास्ट क्वांटिटी आ रही है करंट। करंट का जो SI यूनिट है वो है एम्पियर। ठीक है, अब जब हमने लिस्ट डाउन कर लिए यूनिट्स तो उनके सिंबल भी लिख लेते हैं, क्योंकि आगे जाके जब हम क्वांटिटीज़ को मेंशन कर रहे होंगे तो यूनिट भी इनके साथ लिखने पड़ेंगे। और यूनिट हम इतनी बड़ी वर्डिंग में नहीं लिखेंगे, हम उसकी एब्रीविएशन या सिंबल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब मीटर का जो सिंबल है वो आपके पास आ गया M। किलोग्राम का जो सिंबल है वो है kg। टाइम का जो सिंबल है उसको आप SEC भी लिख लो और यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे हम लोग
एस से। केल्विन का जो सिंबल है वो है कैपिटल के, मोल का जो सिंबल है वो है MOL, कैंडिला का जो सिंबल है वो है CD, करंट का जो सिंबल है वो है हमारे पास कैपिटल A। ये साथ की साथ इंटरनेशनल क्वांटिटीज़ हैं और इंटरनेशनल बेस क्वांटिटीज़ हैं और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इनके SI यूनिट जो है वो हमने लिस्ट डाउन कर दिए हैं। फर्दर हमने उसके सिंबल्स भी लिस्ट डाउन कर दिए हैं। अब एक बात तो समझ में आ गई कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी है, 7 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। और यही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनसे मिलकर जो है वो फर्दर क्वांटिटीज़ डेवलप होती हैं। अब जो फर्दर क्वांटिटीज़ जो डेवलप होती हैं इनसे मिलकर उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या होगा भाई, वो ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी। ड्राइव का मतलब यही होता है कि वो किसी चीज़ से मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एसएलओ में जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हमसे क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आप डिफरेंशिएट करो बिटवीन बेस एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम बेस क्वांटिटीज़ को तो स्टडी कर चुके हैं और हमें ये बात भी पता लग गई है कि वो टोटल कितनी क्वांटिटीज़ हैं, वो टोटल 7 क्वांटिटीज़ हैं। अब हम चलते हैं ज़रा डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ, इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। डेफिनेशन बहुत आसान है, आप लोग अपने अल्फाज के अंदर भी डेफिनेशन जो है वो नोट डाउन कर सकते हो और अपनी डेफिनेशन बना सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इसको स्टडी करते हैं और क्या देखते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि मिलकर बनती हैं बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज से। यानी इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, वो कह रही है कि जब भी दो क्वांटिटीज या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज आपस में कंबाइन होती हैं, जब भी कंबाइन होंगी तो एक नई क्वांटिटी बनेगी और वो जो नई क्वांटिटी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो क्वांटिटीज़ हैं ड्राइव क्वांटिटीज़, ये बेस क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन से और बेस क्वांटिटीज़ की डिवीजन से मिलकर बनती हैं। इसकी एग्जांपल्स भी लेंगे हम आगे ताकि आप लोग को मज़ीद क्लियर हो जाएं ये चीज़ें। तो बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अब ज़रा इसकी एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं क्योंकि थ्रू आउट आप पूरे कोर्स के अंदर आप डिराइव क्वांटिटीज़ को ही देख रहे होगे, ठीक है। तो एक थोड़ा सा मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 एग्जांपल्स ले लिए हैं। आगे चल के जब हमने जो एसएलओ स्किप किया है जब उसको करेंगे तो और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल के अंदर। अब यहाँ पर जो शेप आ रही है आपके पास वो एक स्क्वायर की शेप है। अब स्क्वायर की शेप से जो क्वान्टिटीज़ डेवलप हो सकती हैं वो तो कौन सी हो सकती है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्क्वायर की शेप से उसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर इस स्क्वायर की का एक साइड जो है उसको अगर मैं कह दूं कि ये L के बराबर है तो दूसरी साइड भी किसके बराबर होगी बेटा, आप लोग बताओगे L के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी L मल्टीप्लाई बाय L, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा L स्क्वायर के बराबर। अब एक बात समझ में आती है कि हमने क्वांटिटी तो डेवलप कर ली, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होगा। अब आप एक बात इसके अंदर देखें, ये जो एक L है, ये जो लेंथ ली है मैंने यहाँ पर, ये एक बेस क्वांटिटी है, दूसरी वाली भी बेस क्वांटिटी है, और जब बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी तो कौन सी क्वांटिटी आएगी, एक ड्राइव क्वांटिटी आएगी। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज अ डिराइव क्वांटिटी, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके यूनिट डेवलप करते हैं। भाई लेंथ का यूनिट क्या होता है, ऊपर सीख कर आए थे हम लोग, मीटर, ठीक है। इस लेंथ का भी क्या होगा भाई, मीटर, और दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होनी है तो इनके यूनिट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर कितना आएगा, m स्क्वायर आएगा। देन यूनिट तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ मेंशन कर देते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, इसको हम फुल फॉर्म में लिखेंगे, इसके मेंशन कर देते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर, ठीक है। स्क्वायर मीटर का जो सिंबल है उसको हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो ये एक डिराइव क्वांटिटी आपने क्या कर ली है, समझ ली है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, जो भी एरिया आएगा स्क्वायर का वो एक डिराइव क्वांटिटी होगी और वो किसकी मल्टीप्लिकेशन से बनी है, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, और दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी, लेंथ थी। अच्छा, आप एक और क्वांटिटी आ रही है जिसके अंदर मैंने जो शेप प्रोवाइड करी है वो है क्यूब, ठीक है। क्यूब से हम कौन सी क्वांटिटी डेवलप कर सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई क्यूब का जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम जो है क्यूब का कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी लेंथ को मल्टीप्लाई कराएंगे लेंथ से, मल्टीप्लाई कराएंगे लेंथ से,
अगर मैं इसको भी क्या सपोज कर लूँ, इसको भी लेंथ सपोज कर लूँ, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, लेंथ के बराबर होगी, और ये वाली साइड भी लेंथ के बराबर होगी। तो तीनों डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे लेंथ को लेंथ से तीन, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आएगा, एल की पावर क्यूब आएगा। सिमिलरली इसके लिए भी वही रूल अप्लाई करते हैं भाई, ये भी मीटर होगा इसका यूनिट, इसका यूनिट भी मीटर, इसका यूनिट भी मीटर, और तीनों को जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो इवेंचुअली हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, मीटर क्यूब आएगा। और इसको अगर फुल फॉर्म में लिखना है इसके यूनिट को, तो आप कैसे मेंशन करोगे उसको, क्यूबिक मीटर। अच्छा, ये मैं जो आपको यूनिट लिख रहा हूँ फुल फॉर्म के अंदर, स्क्वायर मीटर और क्यूबिक मीटर, ये जब न्यूमेरिकल्स करते हैं फिजिक्स के अंदर तो उसके अंदर अक्सर औकात इस तरीके से लिखे हुए आ जाते हैं, तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप नहीं होती तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई हम इसको कैसे लिखें। तो आपके पास यूनिट फुल फॉर्म में भी आ गया और उसके सिंबल भी आपके पास मौजूद हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब ये दो क्वांटिटीज़ तो हमने ड्राइव कर ली हैं। अब एक और एग्जाम्पल आ रही है हमारे पास, और वो मैंने यहाँ पर ली है कार। ठीक है, कार से कौन सी क्वांटिटीज़ मिल सकती हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज़ मिल सकती हैं, इसमें मैं एक क्वांटिटी जो है वो लूँगा, और डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ स्पीड ऑफ अ कार। ठीक है, अब स्पीड ऑफ अ कार एक क्वांटिटी है और डिराइव क्वांटिटी, ये किससे मिलके बनी है, दो चीज़ों से मिलके बनी है। हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को आप बता सकते हो कि भाई डिस्टेंस एक लेंथ है, तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, टाइम भी एक क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। तो अगर मैं मेंशन करूं इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होगा मीटर और इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो हम सिंपली फुल फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसको लिख देंगे मीटर सेकंड। ठीक है, उसके बाद इसका जो सिंबल होगा वो हम क्या देंगे, मीटर पर सेकंड। तो ये तीन एग्जांपल्स आपके पास आ गई हैं जिसमें हमने बताने की कोशिश ये करी है कि ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और कैसे ये जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो हमने दो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ को भी समझ लिया है। टोटल कितनी क्वांटिटीज़ होती हैं, टोटल 7 क्वांटिटीज़ होती हैं। उसके बाद हमने एक बात सीखी कि जब डिराइव क्वांटिटीज इस्टेब्लिश होती हैं, बनती हैं, क्रिएट होती हैं, तो वो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनती हैं, या तो उनके प्रोडक्ट से वो बनेंगी या उनकी डिवीजन से बनेंगी। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल्स ली जिनके अंदर हमने प्रोडक्ट्स को भी लिया, यानी दो क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट, तीन क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट से मिलकर जो है एक ड्राइव क्वांटिटी बन रही है, और हमने डिवीजन वाली एग्जाम्पल भी ले ली है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं ये सब की सब एक डिराइव क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा और भी हो सकती हैं, फोर्स है, प्रेशर है, डेंसिटी है, मल्टीपल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। तो आपके लिए क्राइटेरिया है समझने के लिए कि भाई वो सात की सात क्वांटिटीज़ को अगर आपने याद रख लिया तो इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ आएंगी आप बासानी ये कह सकते हो कि वो सारी क्वांटिटीज़ क्या होंगी, डिराइव क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है, तो जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, 1.1.3 की तरफ जा सकते हैं जो कि हमने स्किप किया था। अब इसको फिल आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करना है। एग्जामिनर जब आपको क्वेश्चन देगा तो वो आपको क्वांटिटी का नाम देगा और पूछेगा कि ये बेस क्वांटिटी है या डिराइव क्वांटिटी है। तो हमने ऐसे लो पहले भी स्टडी किया था, दोबारा भी स्टडी करते हैं। वो एक कमांड वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई। ठीक है, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ बेस या डिराइव, ये आपने आइडेंटिफाई करना है क्वांटिटी जब आपको गिवन होगी। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है, वो सात की सात क्वांटिटीज़ अगर आपने याद रखी हुई हैं तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ आएंगी वो सब की सब डिराइव क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में हम उसको पुट करेंगे। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो यहाँ पर कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर आप बोलोगे सर अभी तो हम लोग इसको पढ़ के आए हैं, तो ये हो जाएगा डिराइव क्वांटिटी। वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, ये भी एक डिराइव क्वांटिटी हो जाएगा। फोर्स, फोर्स भी एक डिराइव क्वांटिटी हो जाएगी। पावर, पावर भी एक डिराइव क्वांटिटी हो जाएगी। टाइम आ गया, आपने सीखा है कि भाई टाइम जो है वो उन 7 क्वांटिटीज़ में शामिल है, तो हम इसको बोल देंगे ये एक बेस क्वांटिटी है। टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर भी एक बेस क्वांटिटी है क्योंकि वो 7 की 7 क्वांटिटीज़ में शामिल है, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि ये एक बेस क्वांटिटी है। प्रेशर के बारे में आप लोग बता सकते हो, प्रेशर क्या होता है भाई, एक डिराइव क्वांटिटी है। तो आई होप आप लोग को ये वाले एसएलओज जो हैं वो समझ में आ गए होंगे और आप बासानी अब जो है
वो इन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान डिफ्रेंशिएट भी कर पा रहे होंगे कि अगर एग्जामिनर्स आपको क्वेश्चन देता है कि बेटा आप लोग बताओ कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिराइव क्वांटिटी क्या होती हैं, और इनको आइडेंटिफाई करके आप एमसीक्यूज भी बन सकता है, तो एमसीक्यूज में भी आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपसे सीआरक्यू के अंदर क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछे तो आप उसके अंदर ही बता सकते हो कि ये डिराइव क्वांटिटीज़ हैं और ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।